फ्रेंड्स, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है? आज मैं इसी के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जो कि आपने ऐसे बहुत सारे एलईडी बल्ब देखे होंगे। कुछ चार्जेबल हैं, कुछ रिचार्जेबल हैं। ये देखिए, ये जो इसका ब्रांड है, ओ ओ प्लस करके एक कंपनी है। ये 9 वाट का लैंप है, आप देख सकते हैं। ये एलईडी रिचार्जेबल बल्ब है। एलईडी का रिचार्जेबल बल्ब है। तो गाइस, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितना बैकअप है इसका, कितने घंटे में चार्ज होता है, इसका कितना प्राइस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन से पूछ लीजिए पूरे मार्केट में, और अच्छे अच्छे लोग ये तो कहते हैं ये जलता है। देखिए, मैं ये शॉर्ट करूंगा, ये जल जाएगा। ये देखिए, ये जल रहा है। ये इसके होल्डर के पिन शॉर्ट किए, ये जल रहा है। लेकिन ये कैसे जलता है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, क्या थ्योरी है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे देखते रहिए, पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल कहीं भी स्किप मत करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूं और आपको सभी को बताता रहता हूं। तो दोस्तों, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरा अभी वीडियो जो देखने वाले हैं वो मैं एलईडी लाइट पे बना रहा हूँ। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल पे जो भी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक पावर सॉकेट है। ये जो पावर सॉकेट है, इसमें अभी पावर आ रही है। देखिए, मैं इसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, पावर आ रही है, ऑन है, आप देख सकते हैं। अभी मैं मल्टीमीटर से चेक करके और दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये मेरा डिजिटल मल्टीमीटर है। मैं इसे अभी ऑन करता हूँ और इसको एसी वोल्टेज सेट करता हूँ। ये देखिए, मैंने 750 वोल्ट की रेंज में इसकी एसी वोल्टेज सेट की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पावर कनेक्ट कर दी है। अब मैं दिखाता हूँ ये कितना वोल्ट बता रहा है। ये 243 वोल्ट बता रहा है। अभी 242 वोल्ट मेरे घर में एसी सप्लाई आ रही है। अब मैं आपको एलईडी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी मेरा एलईडी बल्ब लगा हुआ है। ये मैंने होल्डर को इस टाइप से करके लगा दिया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, मैं इसे अभी ऑन करता हूँ। ये देखिए, ऑन हो गया। अब मैंने इसे ऑफ़ किया, ये ऑफ़ हो गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? आप कहेंगे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, ये तो सारे ही बल्ब होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। आप अपना दिमाग लगाइए जब तक मैं आगे बताता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सोचिए कि ये अभी तो पावर आ रही है, बिजली आ रही है घर में, तब तो ऐसे कर रहा है। लेकिन भैया, जब नहीं आएगी तब कैसे ऑन होगा? तब सर्किट कहाँ से कंप्लीट होगा? जब बिजली बंद होती तब कैसे काम करता है? देखिए दोस्तों, अभी बिजली आ रही है, मैंने आपको दिखाया, ये बंद हो गई। देखिए, सारी लाइट्स बंद है। अब मैंने ये ऑन की, ये ऑन हो गई। ये देखिए, ऑफ हो गई। अब देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अपनी पावर को बंद कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने मेन एमसीबी बंद कर दी, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। और ये देखिए, मैं ऑन करा रहा हूँ, सारे स्विच ऑन है, लेकिन कोई भी बिजली नहीं जली। ये देखो, पंखा ऑन किया, पंखा भी नहीं चला। आप देख सकते हैं, ना फैन चल रहा है, ना कोई लाइट जल रही है। अभी बिजली कंप्लीटली मैंने बाहर से पावर कट की हुई है। लेकिन अब देखिए, ये लाइट है जो रिचार्जेबल है, ये अब जलेगी। देखिए, जल गई और बंद हो गई, जल गई और बंद हो गई। मैं पावर ऑन करता हूं सबसे पहले, क्योंकि बिजली बंद करके बैठने का कोई मज़ा नहीं है। मेरा वाईफाई वगैरह सब कुछ बंद है इस समय। तो मैं सबसे पहले तो अपनी पावर ऑन कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं इसका डिटेल में सर्किट डायग्राम बनाकर कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं पावर ऑन कर रहा हूं। पावर ऑन हो चुकी है। अब देखिए, मैंने ऑन किया, लाइट जली, फैन चला। देखिए, पावर ऑन हो चुकी है। मैंने बंद कर दिया पंखा, क्योंकि भैया जाड़े पड़ रहे हैं, ठंड का टाइम है, हम ज़्यादा देर ये चला नहीं सकते पंखा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है।
अब मैं देखिए ये सारी लाइटें बंद करता हूँ। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कुछ तो लॉजिक है कि पावर बंद पे स्विच काम कैसे कर रहा है। जब इसमें कुछ करंट ही नहीं है तो कैसे ऑन काम करता है। अभी देखो पावर ऑन है, अभी भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो दोस्तों आपने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों में कितना बड़ा वो होता है। इसके पीछे भी कुछ साइंस, कुछ टेक्नोलॉजी जुड़ी है, कुछ सर्किट का कुछ तौर तरीके हैं, कहाँ से कहाँ सर्किट कैसे ड्रॉ हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ से फेज कहाँ जा रहा है, कहाँ से न्यूट्रल कहाँ जा रहा है, और हमारे स्विच पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, जबकि यहाँ कोई भी पावर है ही नहीं। बिना पावर के स्विच ऑन करने से, स्विच ऑफ करने से फर्क क्या पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा तब तक स्विच के ऑन होने का, ऑफ होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अब दिमाग लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि ये कैसे हो सकता है। और नहीं पता तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। मैं किस लिए हूं भाई, मैं सारे इतने आपको बताने के लिए ही तो वीडियो बना रहा हूं भाई। मैं आपको सारी चीजें तो बताता हूं। आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपको उसमें मिलेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के वीडियो मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के मिलेंगे। तो भाई आप थोड़ा सर्च तो करें, देखें, प्लेलिस्ट देखें कि विशाल भाई क्या बनाते हैं। विशाल दीक्षित जी की देखें तो विशाल जी की खोज चैनल, और उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छे इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो भाई थोड़ी सी आपको भी तो, जैसे मैं खोज कर रहा हूं, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं देखिए आगे का आपको जो बताने वाला हूं वो मैं ऐसे आपको दिखा दी अभी काफ़ी चीज़ें कि कैसे वर्क करता है, कहाँ से ऑन किया, कब ऑफ किया, कैसे काम करेगा। ये सिंपल कुछ नहीं है। 350 रुपये का एलईडी बल्ब है ये, जो है ना, इसकी कीमत है बल्ब की 350 रुपये। ये करीब 3 घंटे का बैकअप देता है। ये मेरे पास लोकल ब्रांड का है। अगर आप फिलिप्स वगैरह का किसी अच्छी कंपनी का लेंगे तो लगभग 450 रुपये के आसपास आएगा। और ये 3 से 4 घंटे बैकअप देता है और 1 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाता है। और ये काम दोनों केस में वैसे ही करता है, बिजली आ रही हो तब भी और बिजली नहीं आ रही हो तब भी। ये जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे ये स्विच ऑफ हो जाएगा। बिजली आने या जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते इसमें बैकअप होना चाहिए। और ये सिंपल, हम तो क्या करते हैं, मतलब मेरे पास ये 3-4 हैं। मैं से कभी कभी एक आध ऐसा भी रखता हूँ जो एज ए टॉर्च यूज करने के लिए। इसमें क्या है, ये जो पीछे के 2 पिन हैं, ये जो देख रहे हैं आप, जो होल्डर में टच होते हैं, यदि इनको मैं शॉर्ट कर दूं हाथ से या किसी भी मेटेलिक चीज से, या थोड़ा सा हाथ गीला होना चाहिए, ये देखिए मुझे ऐसे ऐसे थोड़ा रब करना पड़ रहा है, ये ऐसे ऐसे। तो जैसे ही कांटेक्ट से मिलेगा मेरी बॉडी का, जैसे ही वेट होगा ये जल जाएगा। तो ये कभी कभी टॉर्च की तरह भी काम में आ जाता है, टॉर्च की तरह भी काम में आ जाता है। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम पेपर पर या बोर्ड पर समझेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में ना घुसे। आप चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप घरेलू कोई भी साधारण से साधारण आदमी हो, जो भी घर में बल्ब का होल्डर लगाते हैं या फ्रिज ऑन करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट है दिमाग में, अगर खोपड़ी में थोड़ी भी जान है, थोड़ा बहुत भी दिमाग है, तो आप उस पेपर पे देख के समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे। फिर भी ना आए तो हम किस लिए हैं, कमेंट करो, पूछो, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स अब आप मुझे ये बताइए, जितने भी लोग हैं, थोड़ा बहुत स्विचिंग या घर की लाइट्स के बारे में आइडिया तो होगा आपको। नहीं है तो मैं वो भी बताता हूँ, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो आपको, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो जानकारी दे ही दूंगा। जनरली होता क्या है, कहीं भी आप जाएं, किसी भी घर में हर जगह 2 ही सिस्टम काम करते हैं। मान लीजिए ये मेरी रेड लाइन है, ये हो गया फेस। दूसरा आपको बड़ा ही कॉमन कलर है, घरों में दिख जाएगा, ब्लू। मान लीजिए मेरी ये ब्लू लाइन है, ये क्या है, ये है न्यूट्रल। ऊपर वाला फेज है, नीचे वाला न्यूट्रल है। तो क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हमारे घर में चलती हैं, जैसे फैन है, ये देखिए, ये हमने एक पंखा बनाया, ऐसे ही सिंबॉलिक बना के बता रहा हूं, पंखा है। और क्या है, आपके घर में ट्यूबलाइट है। और क्या है, आपके घर में फ्रिज है। और क्या, आपके घर में टीवी है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, और बल्ब तो ढेर सारे होंगे।
एक देखिए ये बल्ब होगा ऐसे, दूसरे कमरे में दूसरा होगा, 2-3 एसी भी होंगे, स्प्लिट होगा, कोई विंडो होगा। तो ये सब चल कैसे रहे हैं? थोड़ा दिमाग तो लगा भाई, ये सब कैसे चल रहे हैं? नहीं पता तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अब देखिए, सभी चीजों को, सबका जितना भी न्यूट्रल है, हर चीज में कॉमन होता है। इस फैन को भी न्यूट्रल चाहिए चलने के लिए, ये यहां जुड़ा है। ये मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन सारे न्यूट्रल आपस में शॉर्टेड होते हैं, मतलब सारे कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये ट्यूबलाइट है, सॉरी मैंने ये कलर गलत चूज कर लिया न्यूट्रल के लिए, थोड़ा मैं इसे बिगाड़ देता हूं, क्योंकि न्यूट्रल में ब्लू कलर में लेके चल रहा हूं, तो मुझे यहाँ रेड नहीं ब्लू ही यूज करना चाहिए। देखिए ये हमारा ब्लू कलर था, मैंने इस फैन को यहां से दे दिया न्यूट्रल, इस ट्यूबलाइट को यहां से दे दिया न्यूट्रल, इस फ्रिज को यहां से दे दिया न्यूट्रल। अब आप कहेंगे ये ऐसे वायर बना रहे, आपके यहाँ प्लग टॉप और केबल आती है, हमारे सभी के यहाँ जो भी घर में आती है, प्लग टॉप होता है, उसमें 3 पिन होते हैं, एक अर्थ का, एक फेज का, एक न्यूट्रल का। लेकिन ये जो एलईडी का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में फेज और न्यूट्रल का ही असली गेम है। ये देखिए ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये बल्ब है, ये भी बल्ब है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये ट्यूबलाइट है और ये फैन है। अब इसको आगे समझते हैं। ये हमारा फ्रिज को चला गया, ये टीवी के लिए न्यूट्रल आ रहा है, ये इस लैंप के लिए न्यूट्रल आ रहा है, ये इस लैंप के लिए न्यूट्रल आ रहा है और ये एसी के लिए न्यूट्रल आ रहा है। आप कैसे भी ले लें, इसके साथ ही जोड़ दें तब भी न्यूट्रल ही जाएगा, या इस वाले को भी इसके साथ जोड़ दें। देखिए ये सारे न्यूट्रल कनेक्टेड हैं। अब आती बात फेज कैसे आएगा। जैसा कि आप जानते हैं सभी चीजों के लिए स्विच होता है, यदि आप सॉकेट से भी वो ऑन कर रहे हैं तब भी उसमें स्विच होता ही होता है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पर स्विच बनाता हूं। देखिए ये फेज चला, हमारे टोटल कितने आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहां बना दिए 8 स्विच, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, जैसे कि घरों में भी होता है तो क्या होता है। अब मैं आपको पास से दिखाता हूं, इससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। अब जैसा फ्रेंड्स आप यहां देख रहे हैं, ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। ये फैन है, फैन को आप जब इस बटन को ऑन करेंगे, जब पुश करेंगे, जब इनका आपस में ऐसे कांटेक्ट बनेगा, ये जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, तभी फैन चलेगा। तो हम क्या करते हैं, फैन को ये हमने फैन की पावर जोड़ दी। अब क्या ये ट्यूबलाइट जलानी है, ट्यूबलाइट का स्विच ये रहा, सॉरी ट्यूबलाइट का स्विच ये रहा। अब क्या है, फ्रिज है, फ्रिज का भी स्विच होगा, भले ही वो सॉकेट में गए हो प्लग, लेकिन सॉकेट में भी स्विच होता है। तो आप ऐसे ऐसे समझे, इसका भी स्विच होगा, ये फ्रिज को आई। अब क्या है, ये टीवी, ये टीवी को आया। अब ये वाला स्विच किसको, इस वाले एसी को आना है। इस एसी को आया। फिर ये वाला स्विच क्या है, किसके लिए है, मान लीजिए ये वाले बल्ब को आया, और ये वाला स्विच इस बल्ब को आया, और ये वाला स्विच
इस एसी को आया। अभी आप जो भी स्विच ऑन करेंगे वो चीज चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी न्यूट्रल सबको कॉमन मिल रहा है। फेज आप जो ऑन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो चीज चालू हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये जो मान लीजिए मैंने इसे कह दिया ये रिचार्जेबल बल्ब है, ये लास्ट वाला मान लीजिए मैंने कहा कि रिचार्जेबल बल्ब है, पावर आए या जाए ये जल जाएगा जब भी स्विच ऑन करेंगे। और इसके लिए स्विच हमने ये वाला डिफाइन किया हुआ है। अब हम पूरा डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। मान लीजिए हमारी ये पावर कट हो गई, पावर आना बंद हो गई, कट हो गई। अब काम कैसे करता है? अब आप यदि इसको ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट कैसे पास होगा, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये ऑन किया जब पावर है ही नहीं, तो इस बल्ब को कैसे पता कि यहां पे पावर आ गई? अब इसे समझने के लिए देखिए, ये इधर न्यूट्रल कनेक्टेड है, न्यूट्रल बाकी सभी चीजों का भी कनेक्टेड है। अब सर्किट चलेगा कैसे? जो ये न्यूट्रल है ये इसके अंदर गया, फैन के अंदर। मान लीजिए ये स्विच ऑन है, सारे ऑन है या 2 3 भी ऑन है। मान लीजिए ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, मान लीजिए फैन भी चल रहा है। तो आपकी फैन ऑन है, ट्यूबलाइट ऑन है और फ्रिज ऑन है, और ये मान लीजिए आपका टेलीविजन। जब बिजली गई तब ये 4 चीजें ऑन थी। क्या ऑन था? फैन ऑन था, यहां से आ रहा है। दूसरा क्या था? ट्यूबलाइट ऑन था, ये सॉरी ट्यूबलाइट होना चाहिए। उसके अलावा क्या ऑन था? फ्रिज ऑन था और ये टीवी ऑन था, ठीक है। और ये जो है ये भी ऑन था, मान लीजिए रिचार्जेबल लाइट, ये भी ऑन था। अब क्या हुआ? बिजली गई तो ये ऑन पर भी जलता रहा क्योंकि ये रिचार्ज है। लेकिन यदि आप इसका स्विच ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये स्विच ऑफ करने पर ये बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि काम कैसे करता है बेसिकली। देखिए, इस फैन में जो न्यूट्रल है, जब पावर चली गई और ये स्विच ऑन है तो क्या होगा? ये न्यूट्रल ऐसे जाएगा, इसकी वाइंडिंग के साथ घूम के फिर यहाँ फेज के पॉइंट से घूम के यहाँ पर इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये न्यूट्रल है ये इस लाइन में आ गया है। सेम इसी तरह ये जो ट्यूबलाइट है, चाहे जैसी भी ट्यूबलाइट हो, एलईडी हो, चाहे आपकी नॉर्मल बेलास्ट टाइप हो, हाइड्रोबेस टेक्नोलॉजी, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, जो भी उसके अंदर कॉइल होगी, सर्किट होगा, वाइंडिंग होगी, तो जो न्यूट्रल से चलेगा वो सराउंडिंग द कॉइल और जो भी उसके अंदर रेसिस्टिव पाथ है या कुछ भी है उसके थ्रू ऐसे घूम के वो यहां तक आएगा। कब तक? जब तक हमारी पावर नहीं आ रही, पावर फेल्यूर है। पावर आएगी तो इसके और न्यूट्रल के रिस्पेक्ट और फेज के रिस्पेक्ट में ये लोड रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये काम करने लगेगा। अभी बिजली है नहीं तो ये क्या है? रिवर्स ऐसे आएगा फेज तक जो भी चीज है। तो न्यूट्रल जो यहां से आ रहा है वो फ्रिज में गया, फ्रिज के कंप्रेसर वगैरह जो भी इसके अंदर तामझाम मतलब जो भी लगा हुआ है। मैं थोड़ा देसी में आ जाता हूँ इसमें, आप मजा आए तो ठीक है, देखना नहीं आए तो मतलब देख ही लेना तब भी यार। क्या हम थोड़ा तामझाम बोल दिया तो इसे ऐसे मत लेना, इसलिए बोल रहे जिससे सबको समझ में आए, थोड़ा सा मतलब मजेदार लगे। तो क्या देखो भैया, जो भी इसके अंदर तामझाम है, लाइट है, कंप्रेसर है या जो भी आइटम है, थर्मोस्टेट वगैरह है, मतलब कुल मिला के सभी से यहाँ से आया, यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिटर्न जाएगा यहाँ तक। अब तीसरी चीज क्या है भाई? ये टेलीविजन है। टेलीविजन को ये जो न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, अब ये न्यूट्रल यहाँ गया, अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पीसीबी है, आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह है और अपना क्या है? स्पीकर है। तो भाई जो भी इसके अंदर आइटम लगे उनसे सबसे घूम घाम के ये यहाँ वापस आएगा। लेकिन इसका तो स्विच ऑफ है, इसका तो स्विच ऑफ है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब तीसरी चीज है ये एसी को न्यूट्रल ये जा रहा है, वो एसी को यहां से लाल तार से ये आया, लूप हुआ, ये यहां से घूमा और ये आ गया। तो भाई एसी से भी न्यूट्रल यहां वापस आ रहा है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में क्या दिखाया था? ये जो रिचार्जेबल बल्ब है, इसके जब हम दोनों पिन पीछे के शॉर्ट करते हैं तब ये जलता है, बताया था ना। अब तब ये जलता है जब दोनों पिन शॉर्ट करते हैं, हमने अंगूठे से शॉर्ट करके दिखाए थे। तो अभी क्या हो रहा है? जब इसका स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? अब देखिए, मैंने इसका ये स्विच ऑन किया, इसमें क्या था? न्यूट्रल यहां आ रहा था यहां तक। अब अगर यहां भी न्यूट्रल आ जाएगा तो शॉर्ट ही तो हो जाएगा भाई। ये जो चीज यहां है वही चीज या तो हम यहां से तार जोड़ दें या कहीं सर्किट से घूम के यहां पे भी न्यूट्रल आए।
तो यहाँ न्यूट्रल कैसे आएगा? फेज वाले से ये फेज ये गया ये गया ये गया ये गया, इसमें जुड़ गया। अब ये पूरी पट्टी जो है ये इसमें जुड़ा है। अब इसमें जब ये जुड़ा है और बाकी के जितने स्विच ऑन है उन सब में न्यूट्रल आ रहा है। जैसे ये स्विच ऑन है, अब ये इसमें जुड़ा है, ये वाला स्विच ऑन है, तो ये स्विच ऑन हुआ, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, फ्रिज के अंदर गया और फ्रिज में ऑलरेडी न्यूट्रल आ रहा है जो कि घूम के रिवर्स यहाँ आ रहा था। तो इसे भाई इस रास्ते से न्यूट्रल मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मतलब ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो ये जल गया। तो इसमें सर्किट इस टाइप का बनाते हैं, इस टाइप का सिस्टम रखते हैं कि यदि इसमें रिचार्जेबल बल्ब में अगर हमारा वोल्टेज पावर आ रही है तो फेज आने पे जलेगा, और बिजली नहीं आ रही है तो ये जो दो पॉइंट है ना, ये अगर आपस में शॉर्ट होंगे, जो दो पिन होते हैं होल्डर वाले, उस केस में ये बल्ब जल जाएगा जब तक शॉर्ट रहेंगे। चाहे आप अंगूठे से शॉर्ट करो, चाहे आप तार से शॉर्ट करो, और चाहे जैसे भी शॉर्ट करो, या ये सर्किट के थ्रू हो। ये इसकी जो थ्योरी है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, ये मैंने आपको बताया, और मैं गारंटी ले रहा हूँ जो चीज मैंने अभी आपको ये बताई है ना बोर्ड पे इसके सर्किट की, ये आपको, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक पूरा यूट्यूब देख लिया, आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मैंने भी ये मतलब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी समझ नहीं आया कि एक्चुअली है क्या। फिर मैंने थोड़ा सा खोपड़ी लगाई, हमने भाई हम अपनी थोड़ी खोपड़ी तो लगाएं, यूपी वाले आदमी थोड़ी खोपड़ियाँ लगाएं कि कैसे चेक करना है इसे। तो फिर हमने थोड़ी खोपड़ी लड़ाई भिड़ाई, थोड़े 2-3 कागज खराब किए कि कैसे कैसे चल रहा होगा। तो भाई थोड़ा देखते देखते थोड़ा बुद्धि में घुसा तो हमें समझ आया कि ये कैसे हैं, और बाकी तो हम सब समझते ही हैं कैसे वायरिंग होती घर की। हम तो भाई इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री में कैसे वायरिंग होती, कैसे क्या सर्किट, कहाँ से लीकेज, कहाँ से क्या होता है। तो भाई ये हमने जैसा हमने समझा उसके हिसाब से बताया। अब इसमें अगर कुछ गलत बताया हो तो आपको मतलब मैं चैलेंज करता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डालो क्या गलत बताया और ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। और अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और इसे सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। अगर आपको मुझसे मतलब मज़ेदार आपको कंटेंट सीखना है, मज़ेदार चीज़ें जाननी है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें। आपको सारी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी और जितनी ऐसी चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, 1 by 1 आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और यदि आप इंडस्ट्री में या कहीं इंटरव्यू रिलेटेड भी जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी पूरा क्वेश्चन आंसर का वो सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग विरले क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कोई सोचता ही नहीं कि ये भी कोई पूछ लेगा, वो बड़े काम आने वाले हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। विशाल जी की खोज, मेरे साथ सीखे नया हर रोज।